भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं कमा के खाने के लिए, इतना अच्छा बॉडी दिया है। हे प्रभु, थोड़ा सा वक्त पीछे खिसका दो, फिर मैं जुआ नहीं खेले रहता। एक बार जो समय बीत जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता, ये लिख के ले लो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं दिन का 400-500 कमा के मेरा महीने का हो जाएगा 30-40 हजार। ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेशन करने बैठ जाते हो। ये जुआ नहीं, जीव का जंजाल हो गया है तुम्हारे लिए। कब तक भागते रहोगे ऑनलाइन गेमलिंग के पीछे? भागते भागते तुम्हारा अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक तुम्हारा ऑनलाइन गेमलिंग के पीछे भागना खत्म नहीं हुआ है। इसका कारण क्या है भाई? तुम सोचते हो ना, बहुत सोचने का शौक है कि भगवान एक बार कहीं से तो पैसा दिला दे, मैं हारा हुआ पैसा को रिकवर करके दोबारा गेम को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। ये गलती तुम्हारी है तो तुम खुद भुगतो। जब तुम गेम खेल रहे थे तब तुमने भगवान से पूछा कि हे भगवान, मैं ऑनलाइन गेम खेल रहा हूँ, जुआ खेल रहा हूँ, इसमें मुझे जिता देना। क्या ये सही है या गलत है? तुमने भगवान से एक बार भी नहीं पूछा। तो भगवान से क्यों मिन्नतें कर रहे हो कि भगवान एक बार तो कहीं से पैसा दिला दो, फिर मैं दोबारा गेम नहीं खेलूंगा। अपना हारा हुआ पैसा को रिकवर करके उसको दोबारा हाथ तक नहीं लगाऊंगा। अपने आप को तसल्ली देना बंद करो। क्यों दे रहे हो अपने आप को धोखा? जब तुम जुआ खेल रहे थे तब तुम उसमें हार गए, तो इसका सजा अपने परिवार वालों को क्यों दे रहे हो? वो चैन से सो पा रहे हैं ना चैन से खाना खा पा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन है? तुम खुद हो। भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दिए हैं कमा के खाने के लिए, इतना अच्छा बॉडी दिया है, किसके लिए? दिखाने के लिए नहीं, उसका उपयोग करने के लिए। अरे उनको देखो जिनके पास हाथ पैर नहीं है, वो अपने जिंदगी में कितना संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम बहाने बना रहे हो, ऑनलाइन गेमलिंग के पीछे भाग रहे हो। तुम्हारा मन तुम्हें एक बार भी नहीं रोकता कि भाई बस कर, बहुत पैसा हार चुका है, अब तू उसे रिकवर नहीं कर सकता। अरे कितना पैसा हारे हो? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या 10 लाख? जितना हार चुके हो ना, उतने में संतुष्ट हो जाओ। उसको रिकवर करने के चक्कर में ना तुम्हारा पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। अभी तुम्हारे पास जितना भी जमीन बाड़ी या घर है वो भी एक दिन खत्म हो जाएगा। उसको गिरवी रख दोगे, उसको बेच दोगे, फिर भी तुम्हारा पैसा ऑनलाइन गेमलिंग से वापस नहीं आएगा। इसके जिम्मेदार कौन होगा? तुम खुद होगे। फिर तुम सोचोगे, हे प्रभु, काश थोड़ा सा वक्त पीछे घुमा देते तो मैं जुआ कभी नहीं खेलता। अगर मुझे पता रहता तो मैं गेम को हाथ तक नहीं लगाता। तुम भगवान से मिन्नतें करोगे कि हे भगवान, थोड़ा सा तो समय खिसका दे पीछे, मैं गेम को देखूंगा तक नहीं। लेकिन एक बार जो समय चला जाता है वो दोबारा वापस नहीं आता है। फिर तुम बाद में इतना पछताओगे ना, इतना पछताओगे ना कि क्या बताएं, तुम्हारा जिंदगी पूरा नरक हो जाएगा। दोस्तों, भगवान ने आपको इतना हट्टा कट्टा शरीर दिया है, उसका फायदा उठाओ भाई। अपने मेहनत करो, मेहनत पर भरोसा करो, ना कि तुम अपने लालच के चक्कर में ऑनलाइन गेमलिंग में अपना सारा पैसा लुटा दो। ऑनलाइन गेमलिंग कौन खेलता है पता है? जो घर में खाली बैठे रहता है, उसको अपने फ्यूचर की परवाह बिल्कुल नहीं होती है। या फिर जो पैसा कमा रहा है उसके मन में लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है, वो जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है, इसलिए वो ऑनलाइन गेमलिंग के पीछे भागते रहता है। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो यही रास्ता नहीं है, कई अन्य सारे रास्ते भी हैं जिसे अपनाकर तुम अमीर बन सकते हो। लेकिन जुआ खेलोगे तो तुम्हारा पूरा जिंदगी इसमें बर्बाद ही हो जाएगा। इसमें किसी का भला नहीं हुआ है। महाभारत का युद्ध देखे हो, उसमें महाराज युधिष्ठिर, इतना बड़ा साम्राज्य था उनके पास, पल भर में सारा साम्राज्य को हार गए, जिसकी वजह से क्या हुआ? द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया। अगर महाराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा सोचा होता, हे प्रभु, थोड़ा सा वक्त पीछे खिसका दो, फिर मैं जुआ नहीं खेले रहता, फिर ना ही द्रौपदी का वस्त्र हरण होता, न हमें ये अपमान सहना पड़ता। एक बार जो समय बीत जाता है वो दोबारा कभी वापस नहीं आता, ये लिख के ले लो। आजकल लोग सोशल मीडिया के जरिए
लाखों रुपया कमा रहे हैं। 10,000 का मोबाइल खरीद कर आज देखो आईफोन पकड़ के उसमें वीडियो बनाते हैं। उनके पास कार हो गया, बंगला हो गया, सब कुछ हो जा रहा है। जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं उनको वीडियो बनाने में शर्म लगती है, कोई देखेंगे तो क्या बोलेंगे। और जो कम पढ़े लिखे हैं ना, उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो दिन का दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए लाखों रुपया कमाते हैं। ये भी रास्ता है भाई। अगर तुम एक बार सोशल मीडिया में वायरल हो गए तो तुम्हारा पैसा छापना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग में क्या होता है पता है? लोगों के मन में लालच की भावना उत्पन्न की जाती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जरिए वो तुम्हें बताते हैं कि ये बहुत अच्छा ऐप है, इसमें 100 रुपये से स्टार्ट करो, उसके बाद दिन का कमाओ 300-400 रुपये, 500 रुपये। अगर 1000 रुपये से तुम स्टार्ट करोगे तो तुम दिन का 4-5 हजार रुपये आसानी से कमा सकते हो। ऐसे ही सुनकर तुम्हारे अंदर लालच की भावना उत्पन्न हो जाती है, फिर तुम गेम पर उतर जाते हो। फिर मोबाइल में 100 रुपये डालते हो, फिर उसको खेलते हो आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद 100 का 200 बनाते हो, 400 बनाते हो। फिर तुम्हारे अंतरात्मा तुम्हें एकदम चीख चीख कर पुकारती है, तुम्हारा दिल एकदम गदगद हो जाता है भाई कि मैं 100 से 400-500 रुपया बना लिया। तुम्हारा दिल का धड़कना जोर जोर से शुरू हो जाता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं दिन का 400-500 कमा के मेरा महीने का हो जाएगा 30-40 हजार। ऐसे ही दिमाग में कैलकुलेशन करने बैठ जाते हो। फिर दूसरा दिन खेलते हो, फिर 100 रुपया से स्टार्ट करते हो, फिर तुम खेलते हो, धीरे धीरे फिर प्रॉफिट होता है। ऐसा ही करते करते तुम 4-5 हजार रुपया कमा लेते हो। फिर यहीं से होती है तुम्हारी उल्टा गिनती शुरू। तुम सोचते हो अभी मैं डेली तो जीत रहा हूँ, क्यों ना अमाउंट को बढ़ाया जाए। अब मैं 1000 रुपये से स्टार्ट करूँगा, फिर खेलूँगा, फिर दिन का हो जाएगा मेरा 4-5 हजार रुपये। इसको निकाल कर मेरा तो मौज ही हो जाएगा। फिर तुम गेम में 1000 रुपये ऐड करते हो, फिर उसको धीरे धीरे खेलते हो। फिर तुम्हारा लक तुम्हारा साथ दे भी देता है, तुम उसका 5000 बना लेते हो। फिर आता है दूसरे दिन, फिर तुम्हारा लालच और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से तुम अब ज़्यादा अमाउंट दाव पे लगाना शुरू करते हो। फिर तुम्हारा दिमाग की बत्ती गुल हो जाता है। ये भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तुम ऑफलाइन नहीं, तुम ऑनलाइन गेम खेल रहे हो। इस ऐप को बनाया ही ऐसा गया है जिससे कि तुम्हारा पैसा को निचोड़ कर तुमसे लूट लिया जा सके। जब तुम्हारा लालच की भावना बढ़ते जाती है, तब तुम्हारा पैसा और ज्यादा डूबता जाता है। फिर तुम्हारे अंदर एक और भावना जन्म ले लेती है, और वो है हारा हुआ पैसा को रिकवर करने की। फिर उसे रिकवर करने के चक्कर में तुम और पैसा कहीं से उधार लेते हो, फिर उसको खेलते हो, फिर वो भी डूब जाता है। फिर तुम्हारा दिमाग का तो काम करना बंद हो जाता है, न तुम्हें भूख प्यास लगती है, न नींद लगती है। ये जुआ नहीं, जीव का जंजाल हो गया है तुम्हारे लिए। अब कैसे करोगे? फिर तुम सोचते हो किसी चीज को गिरवी रख दूं, उसके बाद तुम गिरवी रख कर फिर कहीं से पैसा इंतजाम करते हो, फिर उसको दोबारा खेलते हो, फिर उसको भी हार जाते हो। जल्दबाजी में तुम रिकवर करना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा सारा पैसा डूब जाता है। भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा खासा शरीर दिया है, उसका उपयोग कब करोगे भाई? तुम अपने मेहनत पर भरोसा करो, ना कि ऑनलाइन गेमलिंग पर। तुमको क्या लगता है कि ऑनलाइन गेमलिंग वाले के पास बहुत ज्यादा पैसा है? उसके पास कुछ नहीं है, साला भिखारी है। ऑनलाइन गेमलिंग बनाकर ये भोले भाले जनता से वो पैसा लूट रहा है। दुनिया में से लाखों लोग हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वो इतना मेहनत से कमा कमा कर उस गेम में पैसा डालते हैं, फिर उसको हार जाते हैं। इसका शुद्ध फायदा उस गेम वाले को होता है। वो बैठे बैठे करोड़पति बन जा रहा है, और तुम काम करके भी गरीब का गरीब हो, भिखारी बन जा रहे हो। लेकिन तुम सोचते ही नहीं हो कि मुझे करना क्या है। तुम जान रहे हो कि ये ट्रिक है, फिर भी से तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि तुम बहुत सारे पैसे हार गए हो, उसे रिकवर करना चाहते हो। उसमें से रिकवर नहीं होगा। जो पैसा हारे हो ना, उसको भूल जाओ। तुम्हारे भूलने में ही तुम्हारा भलाई है, नहीं तो तुम्हारा जिंदगी पूरा बर्बाद हो जाएगा। तुम्हारा जिंदगी बर्बाद क्या होगा, तुम्हारा घर वालों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। उनकी जिंदगी बर्बाद होने से रोक सकते हो तुम। अगर वीडियो अच्छी और बात सच्ची होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब
जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री राम।